अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजार खत्म हुआ उन स्टूडेंट्स का जो कह रहे थे कि सर फिजिक्स सेकेंड ईयर जो नई बुक हमारी आई है इस साल उसका टारगेट गेस्ट पेपर अपलोड कर दें। तो आज वो दिन आ गया है। तो अपने साथ बुक भी रखने और तरीके से मैं आपको ऑर्गेनाइज वे में ये कंप्लीट बात बताऊंगा। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। काइंडली एंड तक जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा और सुनिएगा मुझे। पहले मरहले में मैं आपको सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसकी लिस्ट चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट बाई इंपॉर्टेंट चलेगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस और एंड में न्यूमेरिकल्स और MCQs की तैयारी कहाँ से और कैसे करें और समरी। तो तवज्जो चाहिए होगी मुझे और आप लोगों का साथ एंड तक। प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस ग्रुप के तमाम स्टूडेंट मुतवज्जो हो जाएं कि ये टारगेट गेस्ट पेपर आ रहा है आपके सामने फिजिक्स सेकंड ईयर का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025। स्टूडेंट्स का सवाल कि सर ये टारगेट गेस्ट पेपर कितना लग जाएगा इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में। तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि 80% या उससे ज़्यादा और इवन 90 से भी ज़्यादा जा सकता है। डिपेंड करेगा अल्लाह ताला की मर्जी और उसकी रजा के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस और पूरा एनालाइज करके बहुत गौर फिक्र तदब्बुर के साथ इसको निकाला है। तो यू कैन ट्रस्ट एंड बिलीव। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फिजिक्स के थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15। अच्छा 1 बुलेट का मतलब ये थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर 2 आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 3 आएगा MCQs वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह। थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चंस बुलेट के बारे में पहले ही बता दूं। वैसे जो केमिस्ट्री का मेरा ये टारगेट गैस पेपर देख चुके हैं देख रहे हैं तो उनको पता है बुलेट का मतलब। मुख्तसर फिर भी बता दूं न्यू व्यूअर्स हैं या मुझे देखने वाले नए लोग हैं उनके लिए कि जितने ज्यादा बुलेट उतने ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस। मजीद इस पूरे स्लाइड में लिस्ट में अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। तो जो बेहतरीन माशाल्लाह A और A1 ग्रेड स्टूडेंट मेरे साथ हैं वो तो ईच एंड एवरीथिंग कर लें बिल्कुल 100% बेहतरीन उनकी बात। लेकिन जो थोड़े कमजोर हैं खुदा ना खास्ता किसी वजह से या सेशन को उन्होंने जाया किया पढ़ नहीं सके किसी वजह से एंड में अब उनको ख्याल आ रहा है तो वो 3 और 2 बुलेट वाले जरूर कर लीजिएगा। 1 बुलेट वाले को स्टैंड बाई या छोड़ सकते हैं। ये इसलिए बता दिया कि काइंडली मुझसे ऐसे सवाल नहीं कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे कि सर ये 2 में से कौन सा करें। मैं कहूँगा यार दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मुझसे 50-50 नहीं करवाओ ना बेटा। इस तरह के अपने तौर पे खुद ही कोशिश कीजिएगा कि ये करें कि वो करें। सही है। चैप्टर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस छोटा चैप्टर था, आसान भी चैप्टर था। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। हीट और टेम्परेचर, अच्छा ब्रैकेट में जितना लिखा है उतना ही कीजिएगा, उससे आगे पीछे नहीं कीजिएगा। वजाहत सारी लिख दी आपके लिए आसानी की, अब इसका फायदा उठाएं भाई। डेफिनेशन और डिफरेंस आगे पीछे नहीं जाएंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डेफिनेशन एंड ग्राफ जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और वो ग्राफ है उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। और सबसे अहम जो मैंने निकाला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसकी डेरिवेशन। सही है। अब इन तीनों में मुकाबला है क्योंकि ये देखें 2 और 3 बुलेट वाले हैं। इसमें अगर आप कम करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर मैं कम नहीं कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी तीनों टॉपिक जो है वो मुकाबले के हैं। एक डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट की डेरिवेशन वाला। अच्छा ये और वॉर का मतलब है कि ये किसी भी फॉर्मेट के साथ प्रूव आ जाए आपको समझना है कि सर जवाब ने हमें दोनों के लिए तैयार रखा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट का इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप याद करने में अपनी एनर्जी और टाइम जाया करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कंप्लीट है। जैसे इसके आगे लिखा नहीं है तो मैं वजाहत कर दूं, ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब इन प्रोसेसेस की डेफिनेशंस
एडियाबैटिक की, आइसोथर्मल की और आइसोबैरिक की, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन के साथ उनका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो फॉर्मूला आता है रिजल्ट वो। और क्योंकि सेक्शन बी में आ रहा है तो सेक्शन बी में आप ग्राफ इसका नहीं बनाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो सेक्शन सी में भी सफल हो सकता है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सेक्शन बी और सी दोनों में जा सकता है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि जब भी आते हैं जुड़कर ही आते हैं स्टेटमेंट के साथ उसका कोई प्रोसेस। और हाँ सेक्शन बी में आएगा तो मुमकिन है सिर्फ एक प्रोसेस आ जाए, तीनों नहीं आएंगे, फिर लॉन्ग में जो है दो आ सकते हैं, तीनों कभी नहीं आएंगे। सेक्शन सी में गया तो दो प्रोसेस के साथ, सेक्शन बी में गया तो एक प्रोसेस के साथ, क्योंकि सेक्शन बी का क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और सेक्शन सी का 8 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे, तवज्जो रखिएगा, बड़े लंबे चैप्टर भी होंगे, मुश्किल टॉपिक्स भी होंगे। इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्लॉसियस वाली भी और केल्विन वाली भी, यानी इंजन वाली भी, हीट इंजन वाली भी और रेफ्रिजरेटर वाली भी, एंट्रोपी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट यानी डिस्क्रिप्शन नहीं, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसमें सिंगल बुलेट है, चांस कम है, और रेफ्रिजरेटर और उसके वर्किंग के साथ सीओपी फार्मूला डेरिवेशन। लेकिन मैं अगर आप लोगों की जगह होगा तो मैं वोट इसमें सेक्शन सी का ज्यादा दूंगा, कि चैप्टर नंबर 17 में सेक्शन सी का ज्यादा चांस है बनिस्बत सेक्शन बी के थ्योरी क्वेश्चन आने के। लेकिन अब ये मेरी आवाज सुनेंगे तो ये आपको कुछ मजीद अंदर की बातें भी पता चलेंगी ना, हर चीज दिख नहीं सकता मैं। सही है, चैप्टर नंबर 17 में मैंने अपना वेट डाला है कि सेक्शन सी में इसका ज्यादा चांस है बनिस्बत सेक्शन बी के थ्योरी आने में। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 18 थोड़ा छोटा चैप्टर था, निस्बतन छोटा चैप्टर और आसान चैप्टर, जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें एमीटर वोल्ट मीटर का सवाल जो है पहले कर लीजिएगा, वरना इसमें भी लॉन्ग का ज्यादा चांस है। चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक बड़ा क्रूशियल चैप्टर है। चैप्टर 19 और 17 इसको बहुत सही से हाईलाइट रखेंगे। इसके अंदर जो इमोशनल ईएमएफ, अच्छा मॉडल पेपर वालों ने एसी जनरेटर भी दिया है, लेकिन मैं अपना वेट एसी जनरेटर में नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकाल दिया है मैंने, लेकिन पहले मोशनल ईएमएफ आप करें, मशवरा दे रहा हूँ आपको, और सेल्फ इंडक्शन भी करें। अच्छा सेल्फ इंडक्शन भी एक ऐसा जो है टॉपिक है जो सेक्शन सी के साथ शफल हो सकता है, जैसा भी ऊपर दिया था एक टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सेक्शन बी सी दोनों में शफल हो सकता है, डिपेंड करेगा टीचर पे। म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन सेक्शन बी में नहीं आता, वो लॉन्ग में जाएगा जब जाएगा। सही है, तो ये और एनर्जी प्रोड्यूस छोटी सी एक डेरिवेशन है, यानी इस चैप्टर के ऊपर के तीनों टॉपिक ही करने, मेरा अगर मशवरा मान लो आप, क्योंकि इसमें देखें तो मॉडरेट टॉपिक्स हैं, बहुत लंबे लंबे टॉपिक नहीं है। चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, सही है, शॉर्ट क्वेश्चन नीचे अलग लिस्ट है, लेकिन बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मूड भी बना रहे कि सर की बात सुन लेते हैं। इसमें जो इम्पीडेंस और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एक ही सवाल बता रहा हूँ और यही टकरा जाए, बाकी नसीब और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। चैप्टर नंबर 21 जहां से शुरू हो गया था क्या, सॉलिड्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर नंबर 21, ये भी आसान सा और हल्का सा चैप्टर था, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग करें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप्स, यानी इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, वो सही है। इसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप क्यूरीज लॉ और क्यूरी पॉइंट की तरफ जाएं या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ जाएं, लेकिन ये दरमियान वाले डबल टिक को मत छोड़िएगा, सबसे पहले करेंगे। देखिए साथ साथ मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, वरना मैं सिर्फ कहूँ कि तस्वीरें खींच दी ना भाई, मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ाऊँ, 5 मिनट में वीडियो खत्म, इसलिए कि जो स्टूडेंट इस चीज में परेशान है कि सर बहुत ज्यादा है कोर्स, टाइम कम बचा है एग्जाम में, क्या करें, तो उन्हीं के लिए तो ये बीच में आता है कि भाई इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इसमें अनअवॉइडेबल टॉपिक्स या चैप्टर्स या क्वेश्चन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 22 जहां से आपका शुरू हो गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स,
इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं अपना मशवरा दूंगा आप लोगों को कि आप ऊपर के दो टॉपिक यानी रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन और ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर एंड स्विच, इसकी वर्किंग, इस यूज का मतलब यहाँ पे वर्किंग है, सिर्फ इंग्लिश नहीं लिख देनी है, ये तो सवाल में लिखा हुआ आ जाएगा, हम ये थोड़ी लिखेंगे कि सवाल को ही जवाब में कॉपी कर दें, इसकी वर्किंग देंगे हम स्विच और एम्पलीफायर। एक चीज और बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट ये परेशान है कि सर सेक्शन बी में ऐसे टॉपिक आ जाए जिसमें डायग्राम है तो बनानी होती है कि नहीं। तो अब ख्याल है इस साल आपकी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ई शीट है, ई शीट में लिमिटेड आपको स्पेस दी जाएगी, उसमें करना है, एक पेज पर एक शॉर्ट करना है, वन साइडेड एक पेज। अब देखें जो शॉर्ट ऐसा है ना जिसमें आधे पेज की इंग्लिश है, ज्यादा ज्यादा थ्री क्वार्टर, उसमें तो आप डायग्राम बनाए, लेकिन ऐसा है जिसमें डिस्क्रिप्शन का डायग्राम बनाएंगे तो अगले पेज पे जाएगा, तो डायग्राम को स्किप आप कर देंगे, नंबर नहीं कटेंगे। आवाज आ गई, सुन लिया, समझ लिया। उसके बाद जो है लॉजिक गेट्स, चैप्टर का नाम भी यही था, और इसमें मैं मशवरा दूंगा आपको कि ये दोनों, क्योंकि लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन के साथ फौरन वो दे देगा ट्रुथ टेबल के 2 और 3 इनपुट के साथ बनाए। अच्छा एक चीज बताऊं, 23 का ये जो शॉर्ट है ना, इंशाल्लाह ये लगा हुआ है, फिर भी आप सबसे पहले इसको करना, मशवरा है भाई, क्योंकि सेक्शन बी का एक पक्का सवाल अगर इधर आ रहा है, समझ रहे हैं बात। और सेक्शन बी में एक चैप्टर नंबर 15 से शॉर्ट थ्योरी के क्वेश्चन बता रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं हाथों हाथ, सेक्शन बी में जो थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे ना, थ्योरी के कम से कम 5 आएंगे वरना 6 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी के, उसमें कम से कम 3 जो होंगे ना वो डेरिवेशन वाले होंगे। बेस्ड ऑन डेरिवेशन लाइक क्वेश्चन। तो इससे ये भी एक अकल आई कि अब ये जो मैंने लिस्ट पूरी दी आपको, इसमें ब्रैकेट में जहां जहां डेरिवेशन लिखी है ना, जैसे मोशनल ईएमएफ, नोट किया था आपने, एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये जो टॉपिक है ना ये पहले करें तो 3 पार्ट आपके कवर होने का उम्मीद बन जाएगी पक्की। देखिए अंदर की बातें भी जा रही हैं और नॉलेज के साथ पढ़ाई की तैयारी भी हो रही है, इम्तिहान में। चैप्टर नंबर 24 में कोई शॉर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिविटी जो था आइंस्टाइन का। चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम था क्वांटम फिजिक्स, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसमें बड़ा वेट है सेक्शन सी का भी और बी का भी। इसमें आप ब्लैक बॉडी पहले कर ले पहली फुर्सत में लॉस के साथ। अच्छा इसमें ख्याल है लॉस की जो है डिस्क्रिप्शन नहीं करनी है आपको, ना लॉस के ग्राफ, स्टेटमेंट, और अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला करना है तो ओनली फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन, यानी जैसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है तो उसका सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट, इट इज गिवन बाय, ड्राइव ड्राइव नहीं करना है। रेले जीन्स लॉ, उसकी सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्ट। सही है, चैप्टर नंबर 26। अच्छा एक चीज और बता दूं, चैप्टर नंबर 22 ऑनवर्ड्स रिडक्शन सिलेबस है, तो ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ही आपके सामने मंजरनामा है, तो काइंडली ये मत पूछिएगा सर ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है, तो भाई है, यानी जो रिड्यूस सिलेबस है उसका इसमें सवाल मैंने कोई दिया ही नहीं है, ना भूल से ना जान के। तो 22 ऑनवर्ड में आप ये 26 को सबसे मेजर जो बड़ा वाला हिस्सा उसका बहुत थ्योरी और उससे रिलेटेड टॉपिक वो सारा उड़ा दिया, तो इसलिए बहुत बचा थे चैप्टर 26 की, तो उसमें शॉर्ट गया आपका पारे। देख रहे हैं चैप्टर 24 और 26 दो ऐसे चैप्टर जिसमें शॉर्ट का कोई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 27 ये भी एक लंबा तगड़ा चैप्टर है जिसका नाम था, बोले, न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर 28 पूरा रिड्यूस हो गया है, आखिरी चैप्टर, सही है। इसमें आप हाफ लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले जो है। अच्छा ये हाफ लाइफ का सवाल भी एक ऐसा टॉपिक है जो रेडियो एक्टिविटी के साथ जोड़कर सेक्शन सी में जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन 3 जगह मैंने ये बयान किया है पूरे आज के सेक्शन बी की लिस्ट में कि 3 ऐसे सवाल हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया, ये हो गया, जो फ्लेक्सिबल है, टीचर पे जाएगा, पेपर सेटर पे उसको बी में डाले, सी में डाले, या डाले ही ना, क्योंकि ये सारे इतने सारे सवाल तो नहीं आएंगे, नहीं तो इम्पोर्टेंट की कंप्लीट लिस्ट है।
इसके बाद अब आपके सामने आने जा रहे हैं सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक चीज मैं बता चुका हूँ केमिस्ट्री के पेपर में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मुमकिन है कुछ नए लोग मुझे देख रहे हो कि किसी भी सब्जेक्ट का सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में भी आपको कोई जानने वाले उसको भी रेफर कर दें। सर जवाब जेजेसी बाई सर जवाब व्हाट्सएप नंबर वगैरह उसको दे दे। सेक्शन सी किसी भी सब्जेक्ट का डिसाइसिव है, नोट इट वेरी क्लियरली। ये आपकी ए और A1 ग्रेड को तय करवाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के सी सेक्शन को डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन को, चाहे वो उर्दू का पेपर हो, पीएचडी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर मैथ्स का पेपर हो, ये डिसाइसिव है। समझ रहे हैं अहमियत दी मेरी बात को? गॉट इट, दैट्स इट। अब इस बुनियाद पर लॉन्ग की जो लिस्ट देने जा रहा हूँ इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन लॉन्ग का अगर खुदा ना आपका फंसा तो मीन्स चॉइस इज किल्ड, क्योंकि 2 ऑफ 2 रह जाएगा। जो 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं वो 2 ऑफ 2 रह जाएगा और आप बिल्कुल पैक हो जाएंगे, और ये अच्छी खबर नहीं होगी। तो इसमें बहुत एहतियात से चले, क्योंकि सेक्शन बी में देखिए आपके पास खुले ऑप्शन हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। फिजिक्स का इस वक्त बात हो रही है, इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन न्यूमेरिकल का भी है, डेरिवेशन वाले थ्योरी का भी है, रटने वाली थ्योरी का भी है, ऑप्शन है, चॉइस ज्यादा भी है। सेक्शन सी में एक गई, खुदा से ए या बी पार्ट में से कोई आपकी सिलेक्शन चॉइस, सेक्शन सी कंपलसरी हो गया आपका। सिर्फ एक चैप्टर 15 काफी सारे लोगों के नजर में ये लगा हुआ सवाल है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट तरीके, ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है, इसको पक्का करें, बिल्कुल घोल के पी लें। चैप्टर 16 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता चुका हूँ, दोनों जगह पॉसिबल है, लेकिन मैंने अपना वेट डाला हुआ है कि चैप्टर 17 का लॉन्ग आया तो 16 का नहीं आएगा। इसमें कार्नोट इंजन बिल्कुल पक्का कर लें, इसमें प्रेशर ऑफ आइडियल गैस पक्का कर लें। तो उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि यहीं पे आपके 2 लॉन्ग हो गए। एम्पियर लॉ, काफी सारे लोग कह रहे हैं ये नहीं आएगा, क्यों भाई? 2024 में जो आया क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आ सकता? नोट करें 10 to 15% हर सब्जेक्ट का रिपीट होने का इजाजत भी है बोर्ड के टीचर को, और जायज भी है, लॉजिकल भी है, लीगल भी है। क्यों? क्योंकि 10 ईयर 5 ईयर दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। अच्छा, इसमें सोलेनॉइड लिखा है मैंने, लेकिन स्टैंड बाई में टोरॉइड रखिएगा भाई। स्टैंड बाई का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ गया तो सरप्राइज कॉल ना लग जाए किसी को। सही जी। इसके बाद अगर आप जाना चाहेंगे तो गैल्वानोमीटर की तरफ, वरना एम्पियर लॉ का काफी उम्मीद है लॉन्ग में आने की, इस चैप्टर 18 में से, जिसका नाम है, बोले, मैग्नेटिक फील्ड्स। चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 19 जो है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंटेंट है लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मर कर लें विद कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ। सही है जी। सेक्शन सी में एक चीज बता दूं, डायग्राम 2-2 पेज दिए जाएंगे आपको ई शीट पे, ई शीट OMR शीट पे भी एक वीडियो इंशाल्लाह ला रहा हूं मैं, कि कैसे उसको फिल करेंगे, जगह कम ज्यादा हो रही है तो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन सेक्शन सी में डायग्राम वाले ही क्वेश्चन फिजिक्स के सारे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें डायग्राम के साथ। ये ख्याल है सेक्शन सी के हर सवाल के साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करें, और डायग्राम को बहुत साफ सुथरा बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 2 नंबर डायग्राम का होगा हर सवाल के सेक्शन सी में। काफी लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता होती, उससे उनका बड़ा नुकसान होता है कि 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा लॉन्ग, उसमें 2 नंबर डायग्राम की जाएगी, साफ सुथरी लेबलिंग के साथ करें भाई। सही है। दूसरे नंबर पे करना हो, वैसे तीनों तीनों टॉपिक में 3-3 बुलेट है भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 20, 21, 22, 23 चारों में लॉन्ग नहीं है, समरी एंड में बताऊंगा, बीच बीच में भी बोल रहा हूँ। रिलेटिविटी थ्योरी, अच्छा रिलेटिविटी थ्योरी का ये जो लॉन्ग है ना, ये भी फ्लेक्सिबल है। वहां नहीं नजर आया आपको सेक्शन बी में कोई भी चैप्टर 24 का, तो ये उधर डाल दे। कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके 4 हैं, मास इंक्रीमेंट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन और मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन, इसमें से कोई 2 का पूछ के वो सेक्शन बी में डाल सकते हैं कम करके। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा करके सेक्शन बी में डाल दे,
एक प्रोसेस कम करके या दो प्रोसेस कम करके बी में डाल दें। तो जरा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये सेक्शन बी सी का फ्लेक्सिबल है, और ये जो फ्लेक्सिबल है ना उसका तो फायदा उठाने के दोनों जगह के लिए, तो कहो ये पहले कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कांटा फंस जाएगा इसका। चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, इसमें काफी सारे स्टूडेंट माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, सॉरी माइंडसेट के साथ ना चले, रिस्की हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में मुकाबला है भाई। टीचर पेपर सेटर का जो कुरानदाजी में निकलेगा वो निकाल लेगा, ये मत बोले कि ये ज्यादा है ये कम है। तो जो करे ये दोनों करे, ना करे तो दोनों ही ना करे, मुझे गुनाहगार ना करे कि सर कौन सा करें। मैंने दोनों बोल दिया, काइंडली इन दोनों के बारे में मुझसे मत पूछिएगा कि सर कौन सा एक करें, दोनों में बिल्कुल मुकाबला है भाई। मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ बोर्ड का, इसलिए मैं पन्ना बोल देता ये कर लो। चैप्टर नंबर 26 एटॉमिक फिजिक्स में सब कुछ रिड्यूस हो गया है, लेकिन लेजर जो बचा है लेजर हीलियम नियॉन, इसका लॉन्ग में आने का बहुत बहुत चांस है, लेकिन डेफिनेशन के साथ। एक चीज और नोट करें, सेक्शन सी में हम इस तरह कर रहे हैं तैयारी कि लेजर ट्रांसफॉर्मर कार्नोट इंजन एम्पियर लॉ, ये बहुत खतरनाक अंदाज है सेटिंग बनाने का। पेपर में डेफिनेशन के साथ आएगा सेक्शन सी, स्टेट एम्पियर लॉ, फिर उसके आगे है उसका सोलेनोइड या टॉरॉइड, डिफाइन लेजर, डिफाइन मेटा स्टेबल स्टेट, फिर हीलियम नियॉन लेजर, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद कुछ डिफाइन या व्हाट इज कार्नोट इंजन, उसके बाद उसकी वर्किंग साइकिल या कार्नोट साइकिल। समझ रहे हैं? क्योंकि ये अगर हुआ ना तो मार्क्स चलेगा, क्योंकि मैंने जो सेटिंग बनाई वो 5 मार्क्स है। व्हाट इज या डिफाइन के साथ दो डिफाइन, दो दो नंबर है उसके, डायग्राम के 2 नंबर हो गए, 8 मार्क्स करें डिस्ट्रीब्यूट। तो ये मैंने अंदर की बात बता दी, इसको सही से संभालें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे सारे मेहनती स्टूडेंट तरीके से सुनते हैं या देखते हैं माशाल्लाह से, कि सेक्शन सी के 8 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन में डिफाइन के साथ जोड़कर सवाल आएगा। प्योर एक अकेला सवाल कोई नहीं आएगा 8 मार्क्स का, नसीब से आ जाए तो एक होगा, क्योंकि इसमें इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अभी नीचे समरी में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 27 जो आखिरी है, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसके अंदर हाफ लाइफ को इधर भी ले आएगा, क्योंकि उधर बता चुका हूँ, इन दोनों में मुकाबला है फिजन चेन रिएक्शन में और रेडियो एक्टिव डीके लॉ में। इन दोनों को करें या दोनों को ना करें, चैप्टर 25 की तरह अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन अब न्यूमेरिकल्स भी शॉर्ट में आएंगे। सही है, देखिए ये न्यूमेरिकल्स की मैंने लिख दिया, अब कहाँ से तैयारी करें कैसे तैयारी करें सही से नोट करें। पहले तो ये कि कम से कम 7 न्यूमेरिकल आने हैं, डू और डाई है, थ्योरी आपको थ्रू नहीं करेगी, न्यूमेरिकल थ्रू करेंगे। तो न्यूमेरिकल 8 भी आ सकते हैं, इवन 9 भी आ सकते हैं, 9 7 to 8 to 9, कम से कम 7 आएंगे ही आएंगे न्यूमेरिकल्स। कहाँ से तैयारी करें, लिंक डाल दूंगा इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में। सर ने एक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शीट कॉम्प्रिहेंसिव डाली है पूरे बुक की, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की लिस्ट चैप्टर बाय चैप्टर और सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट तरीके, उसको जाके कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। गारंटी अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वो न्यूमेरिकल्स भी आपके सारे के सारे टकरा जाएंगे, क्योंकि इस साल बुक चेंज हुई है, फर्स्ट आपका बैच है, तो 99% चांस है कि वर्ड टू वर्ड और वैल्यू टू वैल्यू बुक के न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर से गुजर के हैं, आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स की बुक पहली मर्तबा मिली थी, अगर किसी के याददाश्त में इस वक्त चेक कर लें, बुक के न्यूमेरिकल आए थे एनुअल एग्जाम में 24 में। तो लाइक वाइज आपके सेकंड ईयर में भी ऐसे ही होगा, बस न्यूमेरिकल घोल के पी लें, वो जो मैंने लिस्ट प्रैक्टिस शीट की निकाली हुई है। ये तो है कि न्यूमेरिकल कहाँ से तैयार करें। अब दूसरा के सर एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें और समरी और फिर छुट्टी। एमसीक्यूज की तैयारी करें आप लोग 3 जगह से, अगर बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, और प्लस एप्टीट्यूड की तैयारी का भी एक आपको तड़का लग जाएगा। बुक एक्सरसाइज से सिर्फ करना है तो कि 90% के हो जाएगा, लेकिन भाई कहते ना हालात भी है, वाकयात भी है, सेहत भी है, मौका भी है, तो हाथों हाथ कर लें। बुक एक्सरसाइज का मॉडल पेपर अपलोड किया है मैंने, अगर जेजेसी के प्लेटफॉर्म से देखना है तो देख लें। मॉडल पेपर वालों ने ज्यादातर बुक की दी थी, सही है, और कॉलेज प्रीमियम मेरे ग्रेजुअली जा रहे हैं अच्छे टॉप कॉलेजेस के,
कॉलेज वालों ने देखिए एमसीक्यूज को आगे पीछे किया है, इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी आ जाएगी। इन 3 जगहों से करें तो इंशाल्लाह 17 की 17 एमसीक्यूज आपकी सिक्योर होके बेस्ट हो जाएंगी। ये उन लोगों का सवाल आ गया कि एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। अब समरी है और समरी के बाद है आपकी छुट्टी। समरी के अंदर एमसीक्यूज बता दिया मैंने, ये ओएमआर शीट सही है। ओएमआर शीट में मिलेगी आखिरी के पेपर के 20 मिनट, लास्ट ऑफ पेपर सही है। शुरू के 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 40 मिनट यानी 2 hours 40 minutes के लिए मिलेगा आपको सब्जेक्टिव पेपर ई शीट के साथ। सेक्शन बी और सी 68 मार्क्स का है। 14 में से 9 पार्ट करने हैं, 9 पार्ट आउट ऑफ 14 पार्ट सेक्शन बी में, जिसमें कम से कम बता चुका हूं क्या, इसमें कम से कम आपके 7 न्यूमेरिकल्स होंगे कम से कम। तो इसका मतलब हो रहा है कम से कम 7 की थ्योरी भी हो सकती है। अब थ्योरी नहीं बढ़ सकती लेकिन न्यूमेरिकल बढ़ भी सकते हैं। यानी अगर ये 1 बढ़ गया तो ये 1 कम हो जाएगी, ये अगर 2 बढ़ गया तो ये 2 कम हो जाएंगे। अब देखें ये वो लॉटरी है, अगर लग जाए किसी की तो बहुत फायदा उठा ले, क्योंकि 9 पार्ट्स ही करने और 9 पार्ट न्यूमेरिकल अगर आ जाए मेरे इस साल, और मैंने न्यूमेरिकल वर्कशीट से प्रैक्टिस की हुई है माशाल्लाह से, तो सारे चुन चुन के न्यूमेरिकल करें, मार्क्स गेनिंग, मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी भी बता दी, फायदा सोचिएगा, इस पे गौर करें, प्रैक्टिस करें। 90 मिनट यानी कोशिश करेंगे 9 मिनट्स में मैक्सिमम एक पार्ट हो जाए। टाइम एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पूरा पेपर करना है एलोटेड टाइम में। सही है। सेक्शन बी की तैयारी का मंजर तो हो गया ये। सेक्शन सी लॉन्ग, ये डिसाइसिव है भाई, आर या पार आपको ये करवाएगा फिजिक्स में या किसी सब्जेक्ट में। 3 सवाल इसमें होंगे इस, क्योंकि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 1 हो गया एमसीक्यूज, तो ये 3 में जाएगा आपका इस तरह ए बी, फिर 4 में जाएगा आपका ए बी, और 5 में जाएगा आपका ए बी। अब इस तरह ये 8 मार्क्स के आपके 4 पार्ट करने पड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 4 32। अब इसमें जो बताने जा रहा हूँ ना, बहुत कीमती बात है, संभालिएगा कि ये जो 6 पार्ट है और चैप्टर है हमारे पास 13 चैप्टर है, 28 रिड्यूस हुआ है, बाकी किसी चैप्टर का पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है। सेक्शन सी के जो चैप्टर्स बता रहा हूं इसके ऊपर काम कर लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। डू डाई चैप्टर्स फॉर सेक्शन सी। लॉन्ग के लिए आर पार चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 18 19 24 25 26 27। अंदर की बात बता दी, उधर के 3 लाइन्स हैं, ये 17 18 19 उधर से, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एंड के लाइन से 3 क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखें नसीब टकराए तो 6 उधर लिखे हुए, 6 इधर ए बी ए बी ए बी, लेकिन दिल धक 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 कर रहा है कि सर ना लगा तो इसके बाद जाइएगा आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। इतने तो कर ही चुके होंगे, कहीं हुआ ही हुआ है, सही है। और किन में से लॉन्ग आ ही नहीं सकता, चैप्टर नंबर 20 21 22 23, इसमें सेक्शन सी का कोई सवाल नहीं है। अब देखिए इतना मैंने खोल के बयान कर दिया, अब आप लोगों के बेहतरीन मार्क्स ना आए फिजिक्स में तो मजा नहीं आया कि सर जब बाद में आप लोगों को इतनी गाइडेंस दी, इतनी जो है वो आपको पुश और बूस्ट दिया कि यस यू कैन यस यू कैन। तो 85 में से मैक्सिमम 70 75 80 क्रॉस करने की बात करें। नीचे जो है सब लिखा हुआ है कि बुलेट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, फिर भी अगर किसी ने मिस की है वीडियो तो देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक कर दिया मैंने, फीडबैक जरूर दिया करें, और नमाजों की पाबंदी बहुत एहतमाम के साथ, वालदैन का तो आप लोग ख्याल रख ही रहे होंगे माशाल्लाह से। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।